आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 का तकरीबन लास्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग और इसका क्या मैकेनिज्म होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, जो हमारी ज़मीन का टेम्परेचर ये आहिस्ता आहिस्ता जो बढ़ता है, ये हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होती है। द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर, आमतौर पर देखें तो गर्मियों में गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा होती है, पीक लेवल की गर्मियाँ होती है। पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि जो पहाड़ी इलाके हैं, ख़ास तौर पर आज के जो अहमदाबाद का इलाका है, इसमें भी गर्मियों में यानी कि सर्दियों में बर्फ़ हुआ करती थी, अब नहीं हो रही है। इसी तरह गर्मियों में पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, अभी ज़्यादा गर्मी हो रही है, 45 तक टेम्परेचर जा रहा है। आप अपने बड़ों से पूछेंगे क्या उनके दौर में भी गर्मियों में 45 तक टेम्परेचर जाता था, वो कहेंगे नहीं जाता था, उतनी गर्मी होती नहीं थी। लेकिन अभी अभी क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ जाता है और सर्दियाँ बहुत ही ठंडी होती है, गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। तो ये ड्यू टू अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आम लाइफ में दौर जदीद में ऐसे इंडस्ट्रीज़, ऐसे फ्यूल, ऐसे ईंधन, जो आपका जो इवन गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, इनसे जो धुआं निकलता है, इससे जाके हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है और उसके इफ़ेक्ट पड़ने से सन से जो रेडिएशंस हैं, अब रेडिएशन हमने पहले पढ़ा है, रेडिएशन के अंदर बहुत सारे रेडिएशन इन्वॉल्व है, सिर्फ लाइट नहीं है, लाइट भी रेडिएशन है। लेकिन आम तौर पर रेडिएशन में हमारे पास जो कुछ रेडिएशन हमें नज़र आती है, कुछ नज़र नहीं आती है। जैसे हमारे पास रेडिएशन में एक्स रेज जो हैं, ये भी हमारे पास रेडिएशंस होती हैं, सन से एक्स रेज भी आती है, फिर इस तरह यूवी रेज भी आती हैं, ये भी हमारे पास रेडिएशंस है, गेमा रेज भी आती है, ये भी हमारे पास रेडिएशंस है, जो विजिबल है ये भी हमारे पास रेडिएशंस है। अब ये यूवी एक्स रे हो गया, ये हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, तो ये अब अर्थ पे आएंगी तो उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और ग्रेजुअली इंक्रीज होने की वजह से उससे ह्यूमन लाइफ या टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज होता है। अब बात करते हैं द इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानों की जो एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से अर्थ टेम्परेचर जब इंक्रीज कर जाता है, सच एज बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, जो फॉसल फ्यूल्स हैं उनकी बर्निंग की वजह से, फॉसल फ्यूल्स में हमारे पास पेट्रोल वगैरह आता है, जितने भी ईंधन हैं जो जिनको हम जलाते हैं, डिफॉरेस्टेशन वगैरह से, जंगलात वगैरह की कटाई की वजह से, इनको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है? पहला चीज़, द सोलर रेडिएशन रीचेज द अर्थ, जो सोलर रेडिएशन का मतलब है जो सन से रेडिएशन आती है वो जब अर्थ पे पहुंचती है, एटमॉस्फेयर पे, अर्थ एटमॉस्फेयर पे, सम ऑफ दीज रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक इनटू स्पेस। जो हमारे लिए नुकसानदेह है वो रेडिएशंस हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो गैस का इन्वेलप है, हमारा अर्थ अगर ये है तो इसके गिर्द इन्वेलप होता है। इन्वेलप का मतलब एक लिफाफे की तरफ बंधा होता है, इसमें जो नुकसानदेह चीज़ें हैं जो अर्थ में आके नुकसान दे सकती हैं उनको अंदर अलाउ नहीं करते हैं हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर, जो एयर है वो। तो यहाँ पे ये अलाउ नहीं करेगा, तो अलाउ नहीं करेगा तो कुछ रेडिएशन जो हमें चाहिए, जैसे लाइट वगैरह हमारी ज़रूरत है, वो अंदर आ जाएगी, बाकी रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह ने खुद ऐसा सिस्टम बनाया है कि कुछ जो हमारे लिए नुकसानदेह है वो वापस जाती है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो अर्थ के अंदर आ जाती है और हमें उससे हीट मिलती है, हमें हीट मिलती है, उससे रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है। तो सम ऑफ दीज रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक इनटू स्पेस, द रेस्ट ऑफ सन एनर्जी, बाकी जो रिफ्लेक्ट बैक हुई है उसके अलावा जो एनर्जी है जो हम तक आती है वो क्या होगी? इज़ एब्जॉर्ब बाय लैंड, जो लाइट है वो हम तक पहुंचेगी, वो हमारी ज़मीन एब्जॉर्ब करेगी, उससे प्लांट्स है वो भी उस लाइट का इस्तेमाल करेंगे, इवन वाटर में भी, और ओशंस हीटिंग द अर्थ, उसकी वजह से हमारा अर्थ जो है ना वार्म अप होता है। अगर लाइट ना हो तो हमारा अर्थ में इतनी सर्दी हो जाए कि हम रह नहीं सकते। जैसे चांद पे कहा जाता है चांद के 2 हिस्से हैं, ठीक है, पोलर जो रीजन है चांद का, वहाँ पे जो इतनी ठंड पड़ती है, इवन अगर वहाँ पे पीछे इंडिया ने अपना जो वो भेजा था चंद्रयान 3, वो वहाँ पे उस रीजन में भेजा था उन्होंने। अब उस रीजन में जब उन्होंने भेजा तो वहाँ उतनी ठंड थी कि वो जो उन्होंने जो अपना वो भेजा है, रॉकेट भेजा है जो चंद्रयान 3 की शक्ल में, वो वहाँ पे स्पेस में गया है, लेकिन स्पेस में जाने के बाद वहाँ पे उसको स्लीपिंग मोड में डालना पड़ा है, उस सैटेलाइट को अपने, उसको जो उनका था वहाँ पे, तो उसको स्लीपिंग मोड पे डाला उन्होंने। 1 मिनट, अजान हो रही है। देखिए तो क्या कह रहे थे कि जो एनर्जी, रेस्ट ऑफ एनर्जी है जो रिफ्लेक्ट बैक होकर जो हमें नुकसानदेह है वो वापस चली जाएंगी,
जो यूज़फुल है वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी लैंड के ज़रिए और ओशन और अर्थ के हीटिंग होने की वजह से। तो हीट रेडिएशन फ्रॉम अर्थ टूवर्ड द स्पेस, यानी कि फिर वो हीट क्या होती है, जो रेडिएशन है वो वार्म अप होगी, वार्म अप करके फिर वो रेडिएशन वापस एयर में चली जाएगी रात के टाइम, खास तौर पर जब सूरज डूब जाता है। सम ऑफ दीज रेडिएशन ट्रैप बाय द ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, देखो मैंने कहा लैंड हीटअप हो जाएगी, हमारी ज़मीन हीटअप होने के बाद वो वापस ऊपर चले जाते हैं। जैसे रात को सुबह देखो तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उस वक्त क्यों होता है, क्योंकि जो रेडिएशन हम तक आई है लाइट, वो वापस लैंड जो है ना इमिट कर देती है, वो वापस चले जाएंगी, वो जाके ऊपर एटमॉस्फेयर में वो जो हीट है वो ट्रैप्ड हो जाती है, वहाँ पे फंस जाती है। अब फंसने की वजह से वो हमारा एटमॉस्फेयर को ओवरऑल क्या कर देते हैं, वार्म यानी कि हीट कर देते हैं, उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाता है। सम ऑफ दीज रेडिएशन ट्रैप बाय द ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होंगी, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आ गया, ओजोन वगैरह आ गया, ये ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। इन द एटमॉस्फेयर कीपिंग अर्थ वार्म अनफ टू सस्टेन लाइफ। अब अगर वो गैसेस ना होते तो हीट जो ज़मीन जो हमारी क्या हुई है, गर्म हो गई है, उससे जो हीट ऊपर चली गई, वो हीट बाहर अगर चली जाती है, फिर अगले दिन हमें सन से जो रेडिएशन है उसको वापस हीट अप करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो वो गैसेस वहाँ ऑलरेडी होंगी, तो उसकी वजह से, ओजोन की वजह से या ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, उससे हमारा अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और उसकी वजह से हमारे यहाँ पे लाइफ सस्टेन हो सकती है, रह सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो जाए तब भी नुकसान है, ज़्यादा होंगी तो हीट ज़्यादा फंसेगी, वहाँ पे फंसने की वजह से और हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। अब इतना इंक्रीज़ हो जाए कि मतलब हमारा जो समर का सीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा हीट की वजह से हमारी जो गर्मियों का जो टेम्परेचर है वो लेवल है वो अपवर्ड हो ऊपर चला जाता है। हाउस ग्रीन हाउस रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज इन एटमॉस्फेयर, जब ये रिलीज होती है ग्रीन हाउस गैसेस और ज़्यादा, तो जब ये एटमॉस्फेयर में जाएगी, दिस ट्रैपिंग एक्स्ट्रा हीट काजिंग अर्थ एटमॉस्फेयर टू राइज। अब इस एक्स्ट्रा हीट जो ट्रैप हुई है वहाँ पे, उसकी वजह से क्या होगी, अर्थ एटमॉस्फेयर टू राइज, अर्थ का एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा और हमारा जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ है, इसलिए गर्मियों में बहुत ज़्यादा डेथ हो सकते हैं, होते भी हैं। किसकी वजह से, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।